एक लड़की थी जिसने अपनी शादी की कई सारे अरमान अपने दिल में संजोए थे और उस अरमानों की डोली को लेकर जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो एक हफ्ते के भीतर ही भीतर उस लड़की की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। क्या हुआ था इस सच्ची घटना में, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि वास्तव में ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्या कोई इतनी भी नीच हद तक जा सकता है? और क्या आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। मेरी आशा है कि मेरे सभी दर्शक सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी से एक सविनय निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल सच्ची घटना पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हमीरपुर और इसी हमीरपुर जिले में एक छोटा सा मोहल्ला है। उस मोहल्ले में ही एक बहन की डोली, एक भाई बड़े ही अरमानों से, बड़े ही धूमधाम के साथ और बड़े ही अच्छे रिश्ते को संजोकर एक ऐसे घर में करता है जहां उसे ये नहीं मालूम था कि आज से एक हफ्ते बाद ही उसकी बहन की डोली की जगह अब अर्थी उसके घर वापस आएगी। होता यूं है कि उस लड़की के माँ बाप गुजर चुके थे और अब सिर्फ एक भाई और एक भाभी ही बचे थे। उस भाई की सरकारी नौकरी थी तो उस भाई ने अपनी बहन की शादी में धूमधाम से खर्च किया और अपनी बहन की शादी एक अच्छे घराने में की। अब उस अच्छे घराने के उस अच्छे लड़के की करतूत सुनकर आप गुस्से से भर जाएंगे। दरअसल वो लड़का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था। तो दोस्तों, होता यूं है कि हमीरपुर निवासी इस युवती की बारात मध्य प्रदेश के उरई से 3 फरवरी 2024 को आई थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई और सभी लोग बहुत खुश थे। इसके बाद ये शादी बीत जाती है और लोग अपने अपने घरों को चले जाते हैं और 4 फरवरी को ये दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है। वहां की भी कुछ रस्मों को निभाने के बाद बारी आती है सुहाग रात की, जिसका हर दूल्हे और दुल्हन को बेसब्री से इंतजार होता है। ये दुल्हन नहीं जानती थी कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, दरअसल इसका जो दूल्हा था वो बड़े ही विकृत मानसिकता का था और उसने अपनी दुल्हन को जानवरों की तरह सुहागरात की रात में ही नोचना खसोटना शुरू कर दिया और उसने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उस दुल्हन के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाए। इतने पर भी जब उसका मन नहीं भरा तो उसने उसे मारा पीटा भी और उसके साथ काफी जोर जबरदस्ती की। पहली ही रात को सुहाग रात में उस दुल्हन का दिल टूट गया और वो दुल्हन बहुत डर गई, बहुत परेशान हो गई। खैर, बात आई गई और हो गई। अगली सुबह को दुल्हन ने इसके बारे में किसी से भी कोई चर्चा नहीं की। फिर अगली रात यानी शादी की दूसरी रात एक बार फिर से दूल्हा उस दुल्हन के कमरे में आता है और उसके बाद फिर से वही सारी हरकतें करनी शुरू कर देता है जो उसने पहली रात में की थी। तो दोस्तों, एक बार फिर से उस दूल्हे ने अपनी दुल्हन के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ फिर से वही सारी हरकतें शुरू कर दी जो उसने पहली रात किया था और फिर से उसने उसके साथ अप्राकृतिक रूप से कई बार यौन संबंध बनाए। यही नहीं, उसने शक्तिवर्धक दवाइयां भी ले ली, ओवरडोज ले लिया, जिससे कि उसके पास बहुत सारी शक्ति हो जाए और वो बहुत ज्यादा विभत्स तरीके से अपनी दुल्हन के साथ, अपनी नई नवेली पत्नी के साथ यौन संबंध बना सके। और उसने अपनी पत्नी को बहुत कष्ट पहुंचाए। रात भर उसने उसके साथ अप्राकृतिक और प्राकृतिक रूप से सभी तरीके से भरपूर एक गैंगरेप की तरह का वारदात को अंजाम दिया। और उसके बाद जब उसकी दुल्हन पूरी तरीके से टूट गई और पूरी तरीके से परेशान हो गई तो उसने उसे छोड़ दिया। अब बारी आती है तीसरी रात की। तीसरी रात को भी इस दूल्हे ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए कुछ ऐसे ही अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ अप्राकृतिक रूप से यौन संबंध बनाए और शक्तिवर्धक दवाइयों का खूब भरपूर इस्तेमाल किया। और यही नहीं, उसने उसे भद्दी गालियां भी दी। दोस्तों, पहली और दूसरी रात को जो दर्द, जो पीड़ा उस दुल्हन को महसूस हो रही थी
वो पीड़ा तीसरी रात को बहुत ज़्यादा बढ़ गई और दुल्हन मारे झिझक की, मारे संकोच की किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। दरअसल वो भी यही सोच रही थी कि ऐसी घटना सभी के साथ होती है और कुछ समय में ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो दोस्तों 7 फरवरी को उस दुल्हन के भाई-बहन की शादी बिताकर किसी दूसरे फंक्शन में, किसी दूसरे विवाह के समारोह में कानपुर चले गए थे और कानपुर पहुंचने के बाद उन्हें इसी बीच उन्हें अपनी बहन की इस ससुराल से फोन आता है और ये कहा जाता है कि आपने अपनी बहन की शादी हमसे छुपा कर की और उसके साथ कई सारी बीमारियां थी, आपने हमें नहीं बताया और आपने हमें धोखे से शादी कर दी है और अब आपकी बहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। आनन फानन में हर भाई की तरह ये भाई भी अपनी पत्नी को लेकर सीधे अपनी बहन की ससुराल यानी उरई पहुंचता है और वहां अपनी बहन की बिगड़ी हुई हालत को देखकर परेशान हो जाता है, काफी बेचैन हो जाता है और वो अपनी बहन को लेकर उरई से सीधा कानपुर एक प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहां गायनाकोलॉजिस्ट अच्छी तरह से इस नई नवेली दुल्हन की जांच करती हैं और उससे पर्सनली बातें करती हैं, लेकिन वो दुल्हन डॉक्टर से भी काफी शर्म और झिझक के कारण कुछ कह नहीं पा रही थी। तो दोस्तों इसके बाद जब गायनाकोलॉजिस्ट अपनी जांच पड़ताल करके हॉस्पिटल से चली जाती हैं, तो इसके बाद दुल्हन की भाभी उससे सवाल पूछती हैं कि मुझे बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम इतना परेशान क्यों हो और ऐसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी। तब वो दुल्हन फूट फूट कर रोने लगती है और ये बताती है कि उसके पति ने उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया है और यही नहीं, उसने उसके साथ दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए 3 रातों तक लगातार शक्तिवर्धक दवाइयों का भरपूर प्रयोग करके अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध बनाए हैं। इतना जानकर उस दुल्हन की भाभी की पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो ये सोचती हैं कि कोई इतनी भी दरिंदगी कैसे कर सकता है और वो भी एक नई नवेली दुल्हन के साथ। इस पूरे मामले का पता चलते ही हंगामा मच जाता है और पुलिस केस हो जाता है। इसके बाद वो दूल्हा फरार हो जाता है और काफी देर तक नहीं मिलता है और ससुराल वाले इस बात का तर्क देने लगते हैं कि आपकी बहन की तबीयत पहले से ही खराब थी और हमें धोखे में रखकर शादी की गई है और विवाह की रात ही इसका जब ये भेद खुल गया तो हमें उल्टा मामले में फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये एक सनसनीखेज वारदात जो इसी फरवरी 2024 में घटी थी निकल कर सामने आती है और इस घटना की जांच, इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जांच और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग चल रही है और अभी भी दोषी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। यहाँ हम आपको एक दुखद समाचार भी बताना चाहेंगे कि उस पीड़िता की मौत उसी हॉस्पिटल में ही हो चुकी है, लेकिन अब उस न्याय की गुहार को लेकर आज भी उसका भाई कोर्ट में केस लड़ रहा है और आगे जो भी निष्कर्ष निकलता है उस बारे में हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। तो दर्शकों, मेरी इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं था। वास्तव में हम आपको ऐसी भी सामाजिक घटनाओं से रूबरू कराना चाहते हैं जो आज भी हमारे ही इसी समाज का हिस्सा हैं और कहीं न कहीं रिश्तों के दायरों में रहकर एक संगठित अपराध को जन्म दे रही हैं। आपको इस कहानी के विषय में क्या कहना है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। एक नई वीडियो लेकर हम सच्ची घटना में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।